once again welcome you all to my channel and in my today's class. Today we are going to do few more questions from the same exercise which we had done yesterday, that was exercise 2.5 of chapter 2 polynomial class 9 NCERT book. What we are going to learn today, so today we are going to learn the factorization based on the identities given to you all in my previous video, that means the first part of exercise 2.5. So let's start the video and we will do the sums given in the exercise. And the first question is on the board. Here the question is factorize the given polynomial and we will be using the identity of a plus b plus c whole square. ये आइडेंटिटी ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दिया हुआ है, लेकिन चलिए एक बार फिर से मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ पर लिख देता हूँ, जिस आइडेंटिटी का यूज हम लोग करने वाले हैं इस सवाल में। तो वो आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? यू ऑल नो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी एंड प्लस ट्वाइस सी ए. So this identity we are going to use to factorize the given polynomial. तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को जो करना है वो काम ये करना है कि यहाँ पर a, b और c के वैल्यू को जानना है कि a, b और c का वैल्यू आखिरकार होगा तो क्या होगा। इसके लिए हम लोग इस तीन नंबर्स को देखेंगे और ये तीनों के तीनों नंबर्स जो यहाँ पर कोफिशिएंट, इसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो चिंता हम लोग कब करेंगे? अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं इसको 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख देते हैं, 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर एंड 16 को 4z का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो चिल्ड्रेन यहाँ पर जो हमें a, b और c के वैल्यू को पता करना था वो पता हो चुका है। यहाँ पर a का वैल्यू 2x, b का वैल्यू 3y और c का वैल्यू 4z है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है वो है साइन को पता करना कि इसमें से कौन कौन सा वैल्यू जो है वो निगेटिव होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें सारे साइन पॉजिटिव होते तो फिर ये स्टेप हम लोगों को नहीं करना पड़ता या फिर इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना पड़ता। लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दो नंबर है ये दोनों नंबर्स निगेटिव हैं। ये जो दोनों टर्म है, नॉट नंबर्स, ये दोनों टर्म्स निगेटिव है। तो हमें जानना है कि इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, यानी कि जो वेरिएबल है x, y, z, इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन वी ऑल कैन सी हियर z और z, ये जो है वो दोनों में कॉमन है, बाकी कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है। तो हमें करना क्या होगा, इस z वाला के साथ यहाँ पर जो है वो एक माइनस का साइन दे देना होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो c का वैल्यू आ गया वो आ गया -4z, प्लस 4z नहीं, -4z। अब क्या करना है, हमें इस तीनों टर्म को देखना ही नहीं है। अब जो हमें वैल्यू मिल चुका है ए बी सी का, इसके हिसाब से हम लोग ये वाले चीज में इसको फिट कर देने वाले हैं। तो आइए इसको जानते हैं। 2 इंटू ए का वैल्यू दैट मीन्स 2x है, तो यहाँ पे 2x और b का वैल्यू 3y है, तो 3y। इसके बाद जो टर्म होता है वो होता है 2bc। सो 2 इंटू बी का वैल्यू है 3y, तो यहाँ पे 3y लिख देना है, और c का वैल्यू है -4z, तो यहाँ पर -4z को लिख देना है। इसके बाद 2ca होता है, तो 2 इंटू सी का वैल्यू -4z है और a का जो वैल्यू है वो 2x है। ये लिखने के बाद हमें, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि आँख और दिमाग
सब कुछ बंद करके ऐसा नहीं करना है। हमें इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना होगा, वेरीफाई कर लेना होगा कि जो हमने लिखा है वो सही है, यानी कि जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है ये वही है या फिर इससे कुछ अलग टर्म हमने लिख दिया है। ये इसका क्रॉस वेरिफिकेशन कंपलसरी है। तो आइए हम लोग इसको क्रॉस चेक करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12xy जो कि 12xy के साथ मैच कर जा रहा है। 2 3 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24 और ये प्लस इंटू माइनस माइनस 24yz माइनस 24yz हो रहा है, जो कि यहाँ पर हमारा टर्म माइनस 24yz ही है। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16xz, तो 16xz माइनस 16xz ही क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो अभी जो ये एक्सप्रेशन है हमारा वो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है और इसे हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें a के वैल्यू, b का वैल्यू और c के वैल्यू को लिखना पड़ेगा। तो दैट मीन्स वी ऑल कैन राइट हियर 2x प्लस 3y एंड माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो हो गया फैक्टराइजेशन कंप्लीट। आप इसे चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और अगर आप चाहे तो इसे 2 बार लिख भी सकते हैं। होप कि ये जो मैंने बताया वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग इसी नंबर के क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखा जा चुका है और जैसे कि मैंने अपने पिछले वाले आंसर के एक्सप्लेनेशन में भी आप लोगों को बताया हुआ था कि अगर a, b और c का वैल्यू सारे के सारे इसमें पॉजिटिव हैं तब तो चिंता की बात नहीं है, और a, b, c का वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब भी चिंता की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो देखेंगे कि a, b और c का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब इस तरह का कंडीशन हो तो हमें क्या करना होगा? सिंपली क्या करना है, 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें इसे √2x का होल स्क्वायर लिख देना है। बिकॉज वी ऑल नो दैट कि √2 को अगर हम लोग √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होता है। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि √2 इंटू √2 विल बी 2, √3 इंटू √3 विल बी 3। तो इस हिसाब से अच्छा यहाँ पर तो कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है ही नहीं, तो इसको y² ही रहने देना है। अब 8 की बारी आती है, तो यस 8 को √8 हम लोग लिखेंगे, लेकिन √8 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए मैं यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ, ये जो होता है वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसमें से क्या होगा, ये जो पेयर है 3 2 है, इसमें से 2 का पेयर बन जाएगा और 1 2 रह जाएगा, 1 2 अनपेयर्ड है। अगर हम लोग इसके स्क्वायर रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले तो दैट मीन्स इस तरह के सवाल में हम 2√2 इसको लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा, लेकिन जो सिंगल 2 है वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये मैंने प्रोसेस आपको बता दिया ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं इसको 8 को 2√2z का होल स्क्वायर लिखूं तो राइट। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट काम था a, b और c के वैल्यू को जानना, वो काम हमारा हो चुका है। अब जो दूसरा इम्पोर्टेंट काम है वो है a, b और c के साइन को जानना कि इसके साथ प्लस का साइन होगा या फिर माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसके लिए हमें देखना होगा ये बचे हुए 3 टर्म्स। तो इसमें जो 2 टर्म्स हैं वो निगेटिव है यहाँ पर। तो एक हो गया हमारा ये वाला टर्म निगेटिव है और एक ये वाला टर्म निगेटिव है। इस दोनों में कॉमन क्या है, तो इस दोनों में कॉमन जो है वो x और x कॉमन है। दैट मीन्स हमें x वाले टर्म के साथ माइनस का साइन यहाँ पर दे देना होगा। तो जो हमारा a का वैल्यू है वो अभी चेंज होकर के आ गया है -√2x का होल स्क्वायर। अभी हमें इस तीनों टर्म को बिना देखे हुए अपने a, b और c के वैल्यू से यहाँ पर लिख देना होगा। जो फॉर्मूला होता है ट्वाइस AB ट्वाइस BC ट्वाइस CA। तो दिस विल बी 2 इंटू -√2x इंटू y, राइट। यहाँ पर ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी y। इसके बाद 2BC, सो 2 इंटू b का वैल्यू y है, किंतु c का वैल्यू है 2√2z। यहाँ पर भी ये पॉजिटिव था
तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद 2CA दैट मीन्स 2 इंटू 2√2z इंटू ए का वैल्यू है -√2x, तो यहाँ पर -√2x को लिख देना है। लेकिन वही काम एक बार फिर से कर लेना होगा कि जो हमने लिखा है वो एग्जैक्टली वही लिखा है जो क्वेश्चन में है, या फिर उससे कुछ डिफरेंट लिख दिए हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं 2 इंटू माइनस, सबसे पहले तो ये नेगेटिव हो जा रहा है हमारा, और 2√2xy तो -2√2xy ही है। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 4 और 2 2 4 √2yz, 4√2yz है यहाँ पर, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 4, और जब हम लोग √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होता है, दिस ऑल वी नो। तो √2 को √2 से करेंगे तो 2, और इधर था 2 2 4, तो 4 2 8 हो गया, 8xz यानी कि -8xz ही हमारा है, यानी कि हमने कुछ भी कम या कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखा है। किंतु अब जो हमारा एक्सप्रेशन है वो पूरा का पूरा फॉर्मूला पर फिट है। कौन सा फॉर्मूला पर फिट है? a + b + c के होल स्क्वायर पर फिट है। तो वी कैन राइट हियर a + b + c होल स्क्वायर। a का वैल्यू है -√2x, b का वैल्यू है y एंड c का वैल्यू है 2√2z। इसका हम लोग दे देंगे होल स्क्वायर। ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, और अगर हम चाहें तो इसको 2 बार लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये अपने ऊपर है। तो मैं लिख देता हूँ इसमें z और -√2x + y + 2√2z। तो ये जो है वो हमारा फैक्टराइजेशन हो गया जो पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये दोनों सवाल का मैंने फैक्टराइजेशन करके आपको बता दिया, और आई होप कि ये आपको समझ में भी आ ही गया होगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं और इसको समझते हैं कि इसे कैसे किया जाएगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन इज एक्सपैंड। तो हमें इसे एक्सपैंड करना होगा यूजिंग द आइडेंटिटी। तो इसमें जो आइडेंटिटी हम लोग यूज करने वाले हैं वो है a + b होल क्यूब। सो व्हाट इज a + b होल क्यूब? इट इज a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो ये इसका आइडेंटिटी होता है a + b के होल क्यूब का। और अगर a - b हो यहाँ पर तो कुछ नहीं करना है, अगर ये माइनस हो जाए तो ये जो दो टर्म है इसको सिर्फ हम लोग को माइनस से रिप्लेस कर देना होगा। ये दोनों टर्म जो है वो सिर्फ माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस दे देंगे इसी फॉर्मूला में, तो हमारा a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला भी मिल जाएगा, राइट। तो आइए हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू है 2x और b का वैल्यू है 1। तो a³ दैट मीन्स 2x का क्यूब प्लस 3a² दैट मीन्स 3 इंटू 2x होल स्क्वायर इंटू b, यहाँ पर इंटू b होगा, प्लस 3ab² दैट मीन्स 3 इंटू 2x इंटू b² प्लस b³ तो हमने इसको इस फॉर्मूला के ऊपर एक्सपेंड कर दिया है। और थोड़ी अच्छी तरह से करना है, ब्रैकेट का यूज करना है, नेगेटिव नंबर हो तो भी, और अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर हो, कोफिशिएंट हो, तो ब्रैकेट का यूज करना है। यहाँ पर कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस। अगर हम लोग 2x को ब्रैकेट में लिख करके होल स्क्वायर लिखें या फिर ब्रैकेट में नहीं दे करके अगर लिखेंगे तो मीनिंग जो है वो दोनों का चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसको ब्रैकेट में ही लिखना है। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2x का जो होल क्यूब है वो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8, तो दिस विल बी 8x³ राइट। इसके बाद 2 का स्क्वायर होगा 4, तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ 3 इंटू 4x² इंटू 1 प्लस ये तो हो जाएगा 3 2 6x इंटू 1 प्लस 1। सो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 8x³ प्लस 3 4 12x² प्लस 6x प्लस 1। आइए हम लोग इसको करते हैं सेम मेथड से, सब कुछ सेम ही है, सिर्फ a और b का वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गया है। अच्छा चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, इस बार माइनस के साथ इसको रिप्लेस कर देता हूँ। बुक में प्लस करके दिया हुआ है लेकिन मैं इसे माइनस करके ही बता दे रहा हूँ ताकि दोनों जो वैरायटी है, दोनों टाइप का जो सवाल है वो आप समझ जाएं अच्छी तरह से। अगर यहाँ पर माइनस हम कर दें तब क्या चेंजेस होने वाले हैं, देखिए
यहाँ पर ए क्यूब होता है, दैट मीन्स 3/2x का होल क्यूब, माइनस आ जाएगा यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं रेड वाला माइनस, यदि यहाँ माइनस हो a माइनस बी का होल क्यूब, सो 3 इंटू ए स्क्वायर दैट मीन्स 3/2x का होल स्क्वायर इंटू बी, राइट, 3a स्क्वायर बी हो गया हमारा। उसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3/2x इंटू बी स्क्वायर, और उसके बाद माइनस बी क्यूब होता है तो माइनस 1 क्यूब हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, नॉट थोड़ा सा, पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लास्ट तक आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 3 का क्यूब जो है वो होगा 27/2 का क्यूब होगा 8, तो x क्यूब हो गया, माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9/4x स्क्वायर इंटू 1। अच्छा, यहाँ पर 3 3 जा 9/2x होगा, और 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1, तो अल्टीमेटली इसका जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया 27/8x क्यूब माइनस 9 3 जा 27/4x स्क्वायर, उसके बाद 9/2x, राइट, 9/2x और माइनस 1। तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो ये हो गया। और देखिए एक मैंने यहाँ पर माइनस साइन लेकर के भी आपको यहाँ पर दिखा दिया है, बुक में प्लस साइन दिया हुआ था, तो प्लस साइन होने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये जो साइन है दोनों वो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ अगर माइनस है तो ये दोनों साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आई होप कि ये सवाल जो है दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग जानते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को, राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड, इवैल्यूएट 99Q। तो इसका जो इवैल्यूएशन है, इन दिस वी विल बी यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी होल क्यूब एज वी हैव यूज्ड a प्लस बी होल स्क्वायर टू इवैल्यूएट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पर भी हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब का आइडेंटिटी को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसे हमें a प्लस बी का होल क्यूब या फिर a माइनस बी का होल क्यूब इस फॉर्म में नंबर को लिखना पड़ेगा। तो 99 को वी कैन राइट 100 माइनस 1 होल क्यूब। तो यहाँ पर a का वैल्यू 100 है और b का जो वैल्यू आ गया वो 1 आ गया। तो आइए हम लोग इसको फॉर्मूला पर लिखते हैं। दिस विल बी 100 क्यूब, राइट, a क्यूब होता है माइनस 3a स्क्वायर दैट मीन्स 100 स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर, सो 3 इंटू 100 इंटू बी स्क्वायर एंड माइनस बी क्यूब यानी कि 1 क्यूब। यहाँ पर जो आइडेंटिटी हमने यूज किया है वो a माइनस बी के होल क्यूब को यूज किया है। तो आइए इसको अभी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 100 का क्यूब जो है वो 1 के ऊपर 6 जीरो होगा, 6 जीरो हो गया, और 100 का स्क्वायर जो है वो 1 के ऊपर 4 जीरो होगा। तो यहाँ पर 3 था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 30,000, यहाँ पर प्लस 300 है और यहाँ पर माइनस 1 है। अब इसको करना क्या है, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेना है और आंसर को लिख देना है। तो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है बोर्ड पर। देखिए ये जो दोनों नेगेटिव है इसको मैंने ऐड कर दिया और इस दोनों पॉजिटिव नंबर को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करके फिर दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने इस कैलकुलेशन को किया है और जो आंसर आया है हमारा वो आया है 9,70,299। सो 99 का जो क्यूब होगा वो यही होगा 9,70,299। आइए अब हम लोग दूसरे वाले सवाल को बनाते हैं जिसमें देख रहे हैं कि जो नंबर है वो 102 का होल क्यूब है। तो सबसे पहले हमें इसे 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख देना है। इसके बाद फॉर्मूला जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है वो हम लोग इसमें यूज करेंगे। सो देन दिस विल बी 100 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर दैट मीन्स 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर दैट मीन्स 3 इंटू 100 इंटू बी स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब यानी कि 2 क्यूब। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, नंबर्स कैलकुलेशन करेंगे। 100 का क्यूब जो है वो 1 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 जीरो होगा और 100 का 3 2 6 होता है और 100 का स्क्वायर 1 के ऊपर 4 जीरो यानी कि इसके ऊपर 4 जीरो लगा देना है। और इसके बाद 3 इंटू, अच्छा यहाँ पर जो है वो इंटू का साइन होगा, 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 होता है तो 1200 हो गया और 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है। तो अभी हम लोग को करना क्या है, इन जो नंबर्स हमें मिले हैं वो सारे नंबर्स को ऐड कर लेना होगा बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव साइन। तो सभी को ऐड करके हम लोग इसके आंसर को निकाल लेते हैं।
और सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर आया वो आया है आंसर ये, दैट मीन्स 10,61,208. So the answer of this question is 10,61,208. ये आंसर को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ because that part is not visible. 10,61,208. तो ये इसका जो है वो आंसर हो गया 102 के होल क्यूब का. So I hope ये आपको समझ में आ गया होगा. That's all for today's class. So here only I am ending the today's video and the today's class because the duration of the video exceeds 20 minutes limit. तो यहाँ पर जो है वो मैंने टारगेट रखा है कि 20 मिनट या फिर मैक्सिमम 25 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेशन का वीडियो बनाने में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके बाद जो उसका एडिटिंग प्रोसेस है उसे एडिट करके फिर उसको सेव करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है. तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम अगर 3 पार्ट में, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ा लेंदी है, लंबा है, इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है. अगर 3 पार्ट्स में नहीं कंप्लीट हुआ तो कोई बात नहीं, 4 पार्ट्स बन जाएंगे. लेकिन मेरा जो मोटिव है वो है कि मैं सिर्फ कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं जाऊंगा, आपको समझना भी है और मुझे समझाना भी है. तो कोई बात नहीं, 3 की जगह 4 पार्ट बन जाएगा, किंतु माय टारगेट इज कि मैं ऐसे आपको बताऊं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए. और अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो आपको क्या करना है, दिस ऑल यू नो कि आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है. इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, आपको वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना है. देखिए मेरा टारगेट है जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 1K सब्सक्राइबर के बाद यूट्यूब कुछ फैसिलिटी देती है लाइव आने का, और मैं चाहता हूं कि लाइव भी आप लोगों को मैं कुछ क्लास करवाऊं, लाइव आऊं, लाइव पढ़ाऊं. तो इसके लिए मुझे ज़रूरत है 1K सब्सक्राइबर का, आपके सपोर्ट का. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड. थैंक यू. दैट्स ऑल. बाय बाय.